नमस्कार। न्यूज़ बाइस्कोप के साथ मैं हूं आरती। तो 4 दिन तक चलने वाले छठ पर्व की शुरुआत आज से यानी नहाय खाए से हो जाता है। और नहाय खाए के दिन छठ व्रती अ, चूल्हे मिट्टी के चूल्हे पे और पीतल के बर्तन में वो खाना बनाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि कद्दू और भात खाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है, क्योंकि कद्दू खाने के पीछे एक जो महत्व है वो ये है कि कद्दू सात्विक होता है। और अगर हम इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो कद्दू में बहुत एनर्जी होती है, क्योंकि जो 36 घंटे का जो व्रत होता है, 36 घंटे निर्जला रहकर छठ का ये कठिन व्रत करती हैं छठ व्रती। तो उसके वजह से कद्दू की वजह से उनके शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और पानी की कमी भी नहीं होने देता है। तो एक ये भी मान्यता है। और छठ का जो प्रसाद जो होता है नहाय खाए के दिन का, वो बनाती हैं। और उसके बाद कद्दू, चावल और चने की दाल को वो ग्रहण करती हैं। और आज से जो है उनका व्रत शुरू हो जाता है। और दरअसल छठ जो है वो प्रकृति का पर्व है। इसमें भगवान सूर्य की उपासना की जाती है। भगवान सूर्य ऊर्जा के देवता हैं। अगर ऐसे हम अगर भगवान सूर्य को जल देते हैं तो उससे हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। तो अगर 2 दिनों तक सूर्य को छठ व्रती अर्घ देती हैं तो अपने आप में ये पर्व बहुत ही महत्व वाला होता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान भास्कर को आपने अक्सर देखा होगा कि उगते हुए सूर्य को लोग पूजा करते हैं, उगते हुए सूर्य को लोग अर्घ देते हैं। लेकिन छठ एक ऐसा व्रत होता है, इसमें डूबते हुए सूर्य और उगते हुए सूर्य दोनों को ही अर्घ दिया जाता है। इस वजह से ये पर्व और ज़्यादा महत्व इस पर्व का हो जाता है। और छठ पर्व के पीछे एक मान्यता भी है। प्राचीन काल में एक राजा प्रियाम्बदा हुआ करते थे। उनकी पत्नी का नाम मानसी था और बहुत दिनों से उन्हें अपने पुत्र की लालसा थी, लेकिन उन्हें पुत्र नहीं हो रहा था। और ऋषि कश्यप ने उन्हें यज्ञ करवाने की सलाह दी। यज्ञ भी हुआ और उसके बाद हवन कुंड से जो प्रसाद था उन्होंने पत्नी को खिलाया गया। तो पुत्र तो हुआ, लेकिन मरा हुआ पुत्र जन्म लिया। और जिसके बाद भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री प्रकट होकर उनको बोली कि आप छठ का व्रत करिए, आपको जरूर भगवान पुत्र रत्न देंगे। और फिर जो प्रियंबदा की पत्नी थी मानसी, उन्होंने छठ का व्रत किया और जो उनका पुत्र था वो जीवित हो गया। और उसी दिन से हर कोई, खासकर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के लोग छठ व्रत को बहुत ही महत्व के साथ मनाते हैं। और कहा यह भी जाता है कि ये व्रत नहीं होता है, ये इमोशंस होता है। आप भगवान भास्कर का या छठी मैया का ये व्रत करते हैं तो माता और भगवान भास्कर दोनों ही आपकी सारी मनोकामनाएं पूरा करते हैं। तो आज नहा खाए है, हमारे साथ छठ व्रती भी हैं। आज मतलब क्या क्या कैसे बनता है, किस तरीके से? आज के दिन हम लोग मिट्टी के चूल्हे में ही बनाते हैं या नया ईंटा रखकर भी हम लोग बनाते हैं लकड़ी से। और आज के दिन कद्दू, चावल और चना की दाल, ये 3 चीज़ की ज़्यादा महत्व है। ये 3 चीज़ ही हम लोग बनाते हैं और उसे हम लोग सभी लोग पहले ग्रहण करते हैं। जब पहले व्रती ग्रहण करते हैं, उसके बाद बाकी लोगों में भी ये प्रसाद बांटा जाता है और सभी लोग इसे प्रसाद ग्रहण करते हैं। जी, ये बहुत कठिन व्रत है और करीब मैं ये 10 साल से कर रही हूँ। तो मुझे लगता है कि ये व्रत बहुत ही अच्छा है। कठिन तो है, लेकिन हमारी सारी मनोकामनाएं भी सूर्य भास्कर पूरा करते हैं और अभी तक तो सारी मनोकामना हमारी पूरी होती आई है, जिससे हमारी जो करने की इच्छा है हमेशा जागृत रहती है और हमेशा हमें करने का मन भी करता है। कार्तिक महीना शुरू होता है, तभी से कुछ कुछ छठ का गीत बजने लगता है, या फिर जो छठ व्रती है वो गुनगुनाने लगती है। तो हमारे दर्शकों को आप कुछ छठ का गीत भी सुनाइए। जी। जोड़े ओ सुपवाले ले बरती पुकारई है, उगना सूरज देवा लेहनाया रगिया है, उगना आदित देवा लेहनाया रगिया है। कैसे मैं उगियों बरती ते पहर बेरिया है, निर्धन के धन देते
बेलो भेनु सरिया है बांझी के पुत्र देते, बेलो भेनु सरिया है रैनी के मातल देवा, पल को ना खोलई है। सच में छठ जो व्रत होता है या छठ व्रत से जुड़े जो भी नियम होते हैं, वो चाहे कद्दू भात की बात करें हम या फिर छठ माता से जुड़े जो गाना होते हैं, वो अपने आप में बहुत ही मनमोहक होता है। गाना सुनने के बाद ही होता है कि सच में छठ का महिमा कितना ज़्यादा है और ये बरसों से चली आ रही है। बरसों से लोग इस व्रत को करते हैं और बहुत ही मतलब पारंपरिक तरीके से इस व्रत को किया जाता है और कहा जाता है कि इस व्रत में कोई भूल नहीं होना चाहिए, ऐसा भी मान्यता है। जी, ऐसी मान्यता है। आज के दिन, आज से जो व्रत शुरू हो रहा है, तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि किसी भी तरह का हमसे भूल ना हो जाए, और अगर भूल हो भी जाती है तो हमें क्षमा मांगनी चाहिए कि अगर किसी भी तरह का गलती से भी हमसे कुछ भी हो गया है भूल, तो उसे सूर्यदेव माफ करें। तो देखिए, हम अभी छठ व्रती के साथ है, वो आज का जो प्रसाद होता है कद्दू भात नहाय खाए के दिन का, वो बना रही हैं और चावल यहाँ रखा हुआ है, कद्दू काट के भी रखा हुआ है और चना का दाल जो है वो भी धो के यहाँ पे रखा गया है। तो बहुत ही कहें कि पवित्र त्योहार है और बहुत ही पवित्रता के साथ इस व्रत को किया जाता है। तो आज चावल जो यूज होता है, मतलब कद्दू भात के दिन, वो कौन सा चावल होता है? वो होता है अरवा चावल, है ना। अरवे चावल का ही शुद्ध होता है वो अलग, उसको शुद्ध प्रसाद माना जाता है। अच्छा, मतलब पूरा शुद्धता के साथ इस व्रत को किया जाता है, भगवान भास्कर के इस व्रत को। अच्छा, जैसे व्रत होता है आज का, तो चावल, कद्दू और चना का दाल बनता है और फिर आप लोग शाम में भी कुछ ग्रहण करती हैं? शाम में वैसा नहीं कुछ, हम लोग यही प्रसाद शाम में ही खाते हैं और एक्स्ट्रा में रोटी वगैरह खा सकते हैं बस। और यही सब्जी कद्दू और चने की दाल ही रात में भी खाते हैं। अच्छा, इसमें बस कद्दू में और क्या क्या जो दाल सब्जी बनाएंगे उसमें और क्या क्या चीज़ डलता है? इसमें नॉर्मल ऐसे सब्जी ये बनता है, प्याज लहसुन वो सब कुछ नहीं रहता है, हल्के फोरन में ही ये जीरा, गोलकी, नमक, सेंधा नमक से ही यूज होता है। अच्छा, आज का जो परंपरा, हम देखें नाक से आप लोग सिंदूर लगाई हैं, मतलब सुबह से नहा धोकर नाक से जो सिंदूर लगाने का परंपरा है, उसका क्या महत्व है? ये हम लोग इसको शुभ मानते हैं, किसी भी हम लोग पर्व में नाक से सिंदूर लगाना अच्छे मानते हैं, है ना। तो इसलिए हम लोग आज का फर्स्ट है नहाए खाए, तो नाक से ही सिंदूर, इसका हम लोग महत्व है कि नाक से सिंदूर लगाना चाहिए। हाँ, पति की रक्षा हो और आगे दिन और सबसे ही लंबी आयु हो, सारे चीज़ से परिपूर्ण हो, बस। तो देखिए, इन्होंने बताया कि कैसे नाक से सिंदूर लगाने का भी अपना अलग परंपरा है कि भगवान भास्कर जो हैं वो पति को दीर्घायु करें, इनके सुहाग को अमर करें। और ऐसी मान्यता के साथ आज जो छठ व्रती है, आज से लेकर छठ तक आप लोग नाक से सिंदूर लगाएंगे? हाँ, कल भी वैसे ही खरना रहेगा, खरना के प्रसाद जो शाम में बनता है, फिर शाम में भी हम लोग ऐसे ही नाक से ही सिंदूर लगाकर पूजा करेंगे। उसके बाद अर्घ के दिन भी ऐसे ही, मतलब 2-3 दिन ऐसे ही, जब तक छठ रहता है हम लोग नाक से ही सिंदूर लगाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे मिट्टी के चूल्हे पे यहाँ पे खाना बन रहा है, जो बर्तन है, या फिर देखिए हम ये बोला जाए कि गाय का गोबर बहुत ही शुद्ध होता है और बिना उसके यूज के शुद्धता मतलब जरूरी है, वो जरूरी है। तो गाय के गोबर जो है वो शुद्ध होता है, वो थोड़ा से भी, जैसे अब तो बहुत लोग आंगन वैसा नहीं रहता है, फिर भी पवित्रता के लिए थोड़ा सा गोबर लिपना चाहिए। मतलब जो खाना बनाने वाला जगह है जहाँ पे आप लोग गोबर से, उसके बाद जहाँ पे आप लोग खाएंगी, क्या वहाँ भी ऐसे ही रहेगा जहाँ प्रसाद ग्रहण करेंगे? यस, हाँ, वहाँ भी ऐसे ही रहता है। मतलब ये हो गया ना कि शुद्ध हो गया, उस जगह पवित्रता हो। अच्छा, जो छठी मैया का जो ये पर्व होता है, जिसकी शुरुआत आज से हो जा रही है, तो आप लोग जो आज के बाद, आज रात में जो खा लिए या पानी पी लिए हो गया, उसके बाद कल से तो मतलब दिन सुबह में कहीं कहीं होता है, सुबह में कुछ लोग ग्रहण करते हैं। नहीं, जो हम लोग आज पानी पिएंगे या खाना खाएंगे रात में, बस वही। उसके बाद हम लोग बस पारण के दिन ही पारण करेंगे, 24 घंटा निर्जला।
कल के दिन जो खरना होगा, खरना के बाद उसके बाद कुछ नहीं। खरना में जो हम लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे, पानी पिएंगे, उसके बाद 24 घंटा कुछ नहीं। अच्छा, कुछ गाना जो है वो बोलते हैं कि छठ शुरू न हो और छठ हो रहा हो या प्रसाद बना रही हैं आप और छठ का गाना नहीं हो तो वो फील नहीं आएगा कि हाँ छठ है। तो हमारे दर्शकों के लिए आप एक दो गाना गुनगुनाइए छठ का। सुपवाला वे गेलियै हो दीननाथ डोम के दोकान, डोमवा के बेटा हो दीननाथ देहि लुलुआ, ओते चलू ओते गे बांझिन दो कनिया होते हे बांझ, तोहरो पर छैया गे बांझिन मोर सुपवो ना बिका, दूध वाला वे गेलियै हो दीननाथ अहेरिया के दोकान, अहेरिया के बेटा हो दीननाथ देहि लुलुआ, ओते चलू ओते गे बांझिन दो कनिया होते हे, काहेला सेवलियो दीननाथ छठ एतवार, हिया छोड़ैबा हो दीननाथ बांझी के राना, चुप रह चुप गे बांझिन पटोरे छहेलो, तोहरो के देबोगे बांझिन गजाधर ऐसन पुत्र। कहते हैं कि जो छठ व्रत होता है, आपने अभी जैसे गाना भी गाया कि बाझिन को पुत्र और गजाधर जैसा पुत्र, कि मतलब जिसके पास जो संतान की इच्छा रखते हैं और बहुत मतलब उनकी दिली इच्छा होती है, उनको संतान होता। बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं है, वो छठी माता से अगर मन से मांगे या फिर जो भी मुराद, वो छठी माता जरूर पूरा करती हैं और पूरे तौर तरीके से, विधि विधान के साथ, सात्विक तरीके से, शुद्धता के साथ जो इस व्रत को करते हैं, क्योंकि बहुत कठिन व्रत माना जाता है। 36 घंटे का उपवास होता है। और चलिए, आप तो हमारे दर्शकों के लिए कुछ और गाना गुनगुनाइए आप। कार्तिक मासे बरत एक लागे, कार्तिक मासे बरत एक लागे, सुपौल कैला तू दान सुंदर, तू बड़ा पापी निदान सुंदर, तू बड़ा पापी निदान, मरो ससुर जी धन एक लोभी, हमारो ससुर जी धन एक लोभी, वही न करवे देलन दान सुंदर, हमें कैसे पापी निदान सुंदर। वो सुन के ही लगता है ना कि ये व्रत जो भी करेंगे, माता या भगवान सूर्य जो हैं, उनकी सारी मनोकामना जो है उसको पूरा करेंगे। और सच में बहुत कठिन व्रत है और बहुत तौर तरीके के साथ इस व्रत को किया जाता है। इस पूजा में गलती कभी नहीं करना चाहिए। इस पूजा में साक्षात भगवान का दर्शन है, इसमें एकदम साक्षात भगवान दिखाई देंगे, इसलिए हमेशा हाथ प्रणाम करना चाहिए। जो भी गलती है उसके लिए क्षमा कीजिएगा भगवान। अच्छा, जो प्रसाद बनता है ठेकुआ जिसको हम लोग बोलते हैं, वो कब से बनना शुरू होता है? जो ठेकुआ प्रसाद होता है वो पहली अरग के दिन से बनता है, क्योंकि शाम में अर्घ देते हैं ना, तो सारा दिन पहली अरग को तैयारी किया जाता है। आपने देखा कि कैसे कद्दू भात
और चने की दाल का जो प्रसाद होता है नहाए खाए का दिन का, वो जो छठ व्रती हैं वो बना रही हैं। और सबसे पहले हम दिखाएंगे कि देखिए कैसे यहाँ पे तैयारी की गई है कि आज का जो प्रसाद है वो ऐसा मान्यता है कि पीतल के बर्तन में बनता है, क्योंकि कहा जाता है कि जो पीतल का बर्तन होता है वो बहुत ही शुद्ध होता है। तो यहाँ पे अलग से जो छठ व्रती हैं इसमें यूज होने वाले हर एक सामान को बहुत ही शुद्धता के साथ रखती हैं। और जो जमीन है उसको गाय का जो गोबर होता है उससे मतलब लीपने का भी विधान है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो गाय का गोबर जो होता है वो बहुत ही शुद्ध होता है। कोई भी पूजा पाठ हो या फिर कोई भी पवित्रता वाली काम हो तो उसमें गाय का गोबर का उपयोग, क्योंकि शास्त्रों में भी गाय को भगवान बताया गया है। गाय के हर एक अंग में भगवान का वास होता है और इसलिए गाय का जो गोबर है वो हर पूजा पाठ हो या विधि विधान में उसको यूज किया जाता है। और साथ ही आपको एक चीज़ और दिखाएंगे कि देखिए यहाँ पे जो छठ व्रती हैं वो आज मतलब नाक से सिंदूर भी लगाने का रिवाज है। ऐसा मान्यता है कि भगवान जो भास्कर हैं वो मांगती हैं कि हमारे पति को दीर्घायु करें, हमारे पति की लंबी आयु करें और हमारे जो सुहाग है उसको अमर करें। और इसी मान्यता के साथ जो छठ व्रती हैं आज नाक से सिंदूर लगाती हैं। और एक चीज़ और दिखाएंगे आपको कि देखिए यहाँ पे कैसे भगवान सूर्य की पूजा की गई है, क्योंकि ये व्रत ही होता है प्रकृति का ये पर्व है और प्रकृति से जुड़ा हर चीज़ की पूजा इसमें होती है, वही यूज किया जाता है। तो यहाँ पे भगवान भास्कर को दीपक जलाया गया है, पूजा की गई है फूल। और साथ ही बनने का जो काम है वो अब शुरू हो चुका है और काट के या फिर कहें तैयार करके रखा गया है। चावल को चुन के धुल के कद्दू को काट के रखा गया है और साथ ही चने का जो दाल है उसको भी धो के रखा गया है। और यहाँ पे बनने का भी जो काम है वो शुरू हो गया है। देखिए कैसे मिट्टी के चूल्हे पे और लकड़ी जला के आज लकड़ी का जो जलाया गया है मिट्टी के चूल्हे पे और पीतल के बर्तन में। देखिए हमने कहा ना कि पीतल का बर्तन जो है वो शुद्ध होता है बहुत, इसलिए खासकर पूजा पाठ में हम देखते हैं पीतल की थाली पीतल का बर्तन ही यूज किया जाता है। तो छठ व्रती जो है वो अपना प्रसाद बना रही है। 36 घंटे का ये पर्व है, महापर्व छठ, और आज के दिन यानी नहाए खाए से इस पर्व की शुरुआत हो जाती है। देखिए छठ को लेकर प्रसाद बनना भी शुरू हो चुका है। जो आज का प्रसाद होता है कद्दू चावल और चने की दाल, छठ व्रती जो हैं वो अपना बना रही हैं। आज का जो प्रसाद है वो पीतल के बर्तन में और मिट्टी के चूल्हे पे और खास करके जो लकड़ी है उससे बनता है। ये प्रकृति का पर्व है और इसमें जितना भी यूज होता है, चाहे वो टोकरी बोले जिसमें अर्घ का सामान लेके जाया जाता है वो भी बांस का ही होता है। सूप होता है जिसमें अर्घ दिया जाता है वो भी बांस का ही होता है। केला वो भी मतलब प्रकृति का एक तरीके से कहे तो प्रकृति का पर्व है। और हमारे साथ छठ व्रती हैं और वो प्रसाद अपना बना रही हैं। आज आप बना रही आज का जो होता है कद्दू चावल मिट्टी के चूल्हे पे, तो आप छठ बिना गाना के अच्छा नहीं लगता। आप प्रसाद बना रही है, गाना गुनगुनाएंगी तो इसका जो मान्यता है या फिर इसका जो कहें कि महत्व है और बढ़ जाएगा। और अगल बगल के लोग या फिर हम कहें हमें भी छठ माता के बारे में और जानने की बहुत उत्सुकता है। तो आप कुछ गाना गाइए, हमारे दर्शक भी देखना चाहेंगे कि आप छठ का प्रसाद बना रही है, गाना गाएंगी तो और अच्छा लगेगा। खोइछा भरी लिहली मैं जोड़े वो सुपवा गे जोड़े दौर वेगे माई जहाँ बस थी श्री भगवान सूरज पूजन जाएब आदित पूजन जाएब हरि 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 जहाँ बस थी श्री भगवान न सूरज गोड़ लागब आदित गोड़ लागब हरि चलाइते तरवाखी आयल गे माई तरवाखी आयल गे माई बरत करत हल्का सुखायल सूरज पूजन जाएब आदित पूजन जाएब हरि। तो आपने सुना कि
प्रसाद बना रही हैं। इन्होंने हमारे दर्शकों के लिए गाना भी गुनगुनाया। तो आज छठ व्रत है, आज छठ व्रत का पहला दिन है और जो व्रती हैं वो प्रसाद बनाने में जुटी हुई हैं। हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं कि ये प्रसाद बनता कैसे है, कैसे बहुत ही सात्विक तरीके से शुद्धता के साथ आज का जो प्रसाद होता है। कद्दू, चावल, अरवा चावल इसमें उपयोग होता है। कहते हैं कि जो अरवा चावल होता है वो बहुत ही शुद्ध होता है और कद्दू और चने की दाल के साथ आज का जो प्रसाद होता है, आज की जो व्रत होती है वो होती है। और कल खरना, उसके बाद शाम का अर्घ और फिर सुबह के अर्घ के साथ इस व्रत का समापन हो जाता है। तो आज हमने नहाय खाए की पूरी विधि और कैसे बनाते हैं और हमने आपको छठ व्रती से भी मिलवाया। तो हमारे साथ आप ऐसे ही बने रहिए, हम छठ की हर छठा को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कैमरा सहयोगी हृदय के साथ मैं आरती, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।